जरा ज्योति का भी रुख कर लेते हैं। ज्योति, पतंगबाजी का दौर जारी है और जिस तरह से जयपुर की एक तस्वीर मेघा ने दिखाई है और जरा दूसरी तस्वीर आप दिखाइए, कहां पर है और कैसे वहां पर पतंगबाजी को लेकर उत्साहित है लोग। श्वेता, मैं इस वक्त परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ भी पतंगबाजी का दौर बहुत देर से शुरू हो चुका था और काफ़ी समय से ही पतंगबाजी का आनंद भी उठाया जा रहा था। और हम इसी पर लेकर प्रताप सिंह जी से भी बात करेंगे, आज के दिन वो क्या कुछ किया उन्होंने और किस तरह से पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। चूँकि देखिए, सियासत में भी पतंगबाजी का दौर काफ़ी समय से जारी है। पतंगबाजी का पर्व हम आज मना रहे हैं, लेकिन सियासी पतंगबाजी का दौर काफ़ी समय से जारी है प्रदेश में भी और देश भर में भी। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें यूँ लगता है मानो कि पतंग ही उड़ रही है, क्योंकि कोई भी समाधान निकलकर सामने नहीं आता। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे प्रताप सिंह जी से। और बता दूं, चूंकि यहाँ पर भी काफ़ी समय से, मैं कुछ तैयारियां भी दिखा देती हूँ। जैसे आपने बात की, आज के दिन बहुत सारी लोग तिल के लड्डू खा के एंजॉय करते हैं, पतंग उड़ा के एंजॉय करते हैं। मेरे सहयोगी से कहूँगी कुछ तैयारियां जो यहाँ की गई उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाए कि किस तरह से पतंगबाजी का लुत्फ उठाया जा रहा है। जैसे आपको भी पता है कि प्रदेश की सरकार ने डीजे को पूरी तरह से बैन किया है, इसका पालन पूरी तरह से किया जा रहा है जहाँ तक हमने तस्वीरें देखी है। और प्रताप सिंह जी के घर पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, बिना किसी शोरगुल के बहुत ही शांति से इस पर्व को मनाया जा रहा है, तिल के लड्डू के साथ। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पकौड़ों के साथ भी इस दिन को बहुत खास बनाने की कोशिश की जा रही है और पर्व को मनाया जा रहा है। और अब हम प्रताप सिंह जी से भी बात करेंगे कि वो इस पर्व को कैसे मना रहे हैं और कैसे तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर उनका क्या कुछ कहना होगा। सर, आज मकर संक्रांति का पर्व है, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। फर्स्ट ने एक तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पर्व की। लेकिन मैं एक अच्छी शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि कल देखिए टीके के साथ टीके का आगमन हो चुका है। एक बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ कल वैक्सीन भी कदम रख चुकी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मकर संक्रांति की मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण से, कि सुदर्शन चक्र वाला सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके घर में खुशियाँ लेकर आए और केंद्र की बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि दे। जो 55-60 किसानों की मौत हुई है, बीजेपी उस पाप के लिए जिम्मेदार है। मकर संक्रांति के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसानों के बीच में आज इनकी पूरी कैबिनेट जाए, जाकर उनसे माफ़ी मांगे, उनसे रिक्वेस्ट करे और तीनों किसान बिल विड्रॉ करे। ये देश के आवाम की आवाज़ उनको समझनी चाहिए। देश की जनता, पूरा हिंदुस्तान किसान के दर्द के साथ, उनकी परेशानी के साथ खड़ा है। हमेशा बीजेपी हिंदू मुसलमान में वर्टिकल डिवीजन करके हर लड़ाई का उल्टा जवाब देती है। पहली बार बीजेपी फंस गई, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी, हर जाति धर्म का व्यक्ति आंदोलन में खड़ा है। पूरे किसान की आवाज़ के साथ हिंदुस्तान की आवाज़ खड़ी है। जो बीजेपी जुल्म कर रही है, उस जुल्म के जवाब में प्रदेश की कांग्रेस की गहलोत सरकार तो 3 किसानों के समर्थन में बिल लेकर आई। हमने हमारी तरफ से पूरा काम किया। जब कोरोना संकट था तब आप ये किसान बिल लेकर आए। आपकी नीयत शुरू से खराब है और आप घमंड में हैं। अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। गहलोत सरकार का हर मंत्री, हर नेता और खुद मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन को लेकर स्वागत कर चुके हैं। हम तो तैयार हैं, क्योंकि कोरोना संकट में सबसे अच्छी और बड़ी लड़ाई गहलोत सरकार ने लड़ी। पहला मुख्यमंत्री था जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना की जांच शुरू की। पहला राज्य राजस्थान बना। इलाज फ्री में कोरोना का घोषणा करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा राजस्थान की सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री ने दिया। और उसके बाद इलाज के अभाव में किसी की डेथ नहीं होगी। फिर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू हुआ। बड़े स्टेप बाय स्टेप सबसे अच्छी लड़ाई यही कारण है कि राजस्थान में कोरोना के सबसे कम मरीज अब भारत में रह गए। हमारी जो ठीक होने की रेट है वो भी बहुत अच्छी है। ये लड़ाई वैक्सीनेशन को हम कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांटना चाहते। ये वैक्सीनेशन भारत की वैक्सीनेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ इस वैक्सीनेशन से पूरे देश को फ़ायदा हो, देश कोरोना संकट से निकले। लेकिन बीजेपी के लिए मैं इतना कहूँगा, इनको पाप लगेगा, ये बर्बाद हो जाएंगे। किसानों की बद्दुआ इनको लगेगी। किसान के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया है देश के साथ, और जो भाषा ये बोल रहे हैं इनके नेता, गंदी गंदी भाषा। राजस्थान के एक विधायक ने तो इतना गंदा बोला है कि उसको आज तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी उसकी। तो ये बीजेपी के नेता तमाम जो पाप कर रहे हैं, पाप का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। प्रताप सिंह जी, आपने किसानों की बात की, तो मैं उसी मुद्दे पे बात करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी कुछ उम्मीद थी किसानों को, और यूं लग रहा है कि मानो उन्हें लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ हद तक सिर्फ कुछ समय के लिए उन पर रोक लगी है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? चूंकि कमेटी के जो सदस्य हैं उस पर भी सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। किसान के जो संगठन नेता हैं राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होती घर वापसी भी नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? मुझे एक बात बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की, केंद्र की मोदी सरकार की नाक काट दी जी। मोदी सरकार को जो काम करना था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन आधा अधूरा किया। सुप्रीम कोर्ट
तीनों बिलों को रिजेक्ट कर देता तो ये काम ही खत्म हो जाता। लेकिन केंद्र सरकार को तो बड़ा मजा आता है ना, इस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, उसके बाद केंद्र की पूरी कैबिनेट जाती, जाकर माफी मांगती, किसान बिल विड्रॉ कर ले। मोदी जी इतना घमंड क्यों है, आखिर किसका दबाव है? पूरा देश किसान के साथ खड़ा है और किसान कह क्या रहा है, खेत उसका, पूरी फसल उसकी, मेहनत उसकी, उसको आप गुलाम बनाना चाहते हैं। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमेशा विरोध करते थे, आपने 100% FDI लागू कर दी देश में। आप जिन मुद्दों पर लड़ी बीजेपी, उन्हीं मुद्दों में बीजेपी खिलाफ चली गई। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, बीजेपी कुछ भी कर ले लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। हानि लाभ यश अपयश जय पराजय सब विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में है। पाप का परिणाम का जवाब सबको देना पड़ेगा, सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। नेता वो होता है, सरकार वो होती है जिसको झुकना आता हो। मोदी जी को तो झुकना ही नहीं आता, झुकना आता ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको झुकना नहीं आता उनको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। बीजेपी और जो मोदी जी का घमंड है, उस घमंड का देश की जनता जवाब देगी, भगवान जवाब देगा। ये सरकार का अंत हो जाएगा, आप देखना बीजेपी की सरकार। श्वेता, बताना चाहूंगी, देखो परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, उनके बेटे, उनके भतीजे काफी समय से पतंगबाजी का आनंद उठा रहे थे और प्रताप सिंह जी भी यहाँ पर अब मौजूद है, उन्होंने भी पतंग उड़ाए। हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। अब एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि वो लाइव पतंग उड़ा के हमें दिखाए, चूंकि वो सेव बर्ड्स का मैसेज देने के लिए बैलून लेके भी मौजूद है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी को पतंगबाजी का ज्यादा ही शौक है तो वो बैलून से के जरिए भी पतंगबाजी का जो आनंद है वो उठा सकता है। तो काफी सारी चीजें हैं, मैं चाहूंगी कि उनसे बात करें और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएं जो शायद आज के दिन, चूंकि देखिए राजस्थान में हर पर्व को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। पतंगबाजी एक ऐसा त्योहार है, जयपुर में बहुत क्रेज रहता है, युवाओं में ही नहीं हर वर्ग के लोगों में। और क्या आम और क्या खास, हर कोई आज के दिन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाता है। प्रताप सिंह जी, मैं चाहूंगी, काफी सारी सियासी मुद्दों पर हमने बातचीत की, लेकिन आप एक बार फर्स्ट इंडिया के लिए खास तौर पर पतंग उड़ा के दिखा दीजिए मांझा, और जिस तरह से आप मैसेज देना चाह रहे थे सेव बर्ड्स को लेकर। ये रही सर पतंग। तो मैं चाहूंगी खास तौर पर, चूंकि देखिए आज का जो पर्व है, आम ही नहीं खास लोग भी, हर कोई इस पर्व को बहुत ही विशेष तौर पर मनाते हैं। तो ये तस्वीरें श्वेता आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सियासी पेच लड़ाते हुए आपने बहुत देखा होगा प्रताप सिंह जी को, लेकिन आज वो एक बिल्कुल आम नागरिक की तरह पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको इनके आवास से दिखा रही हूँ, परिवहन मंत्री के निवास स्थान से। और देखिए श्वेता, देखिए हुटिंग भी अब शुरू हो चुकी है, वो काटा, वो उसकी आवाजें सुनाई देना भी शुरू हो चुकी है। और ये सीधी तस्वीरें मैं प्रताप सिंह जी के आवास से दिखा रही हूँ। पतंगबाजी का लुत्फ उठाने के लिए इनके साथ इनके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनके घर वाले भी मौजूद हैं, इनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। और देखिए सबसे पहले ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज के दिन किस तरह से इस पर्व को मना रहे हैं आप? प्रताप सिंह जी, इस पर्व को किस तरह से मना रहे हैं? ध्यान ही नहीं रहा भैया। हाँ, ऐसा है, ये पर्व हंसी खुशी का पर्व है और इस पर्व में जितनी खुशियां मनाई जाए उतनी कम है। पूरे देश में एक मायूसी का माहौल जरूर है कि किसानों के लिए पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि केंद्र की सरकार जाएगी, किसानों के बिल विड्रॉ करेगी, उनको अपने अपने घर भेजेगी। क्योंकि इसी देश का एक अन्नदाता यदि दिल्ली घेर कर बैठा है पिछले 50 दिन से और उसकी सुनी नहीं जा रही है, तो लोगों में दर्द और दुख भी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, इस त्यौहार से बीजेपी सरकार सबक लेगी। ये पुण्य का दिन है, माफ़ी मांगेगी भगवान से और कुछ नया रास्ता निकालेगी, और रास्ता एक ही होगा, किसान बिल विड्रॉ करेगी। मेरा ये कहना है कि सियासत जो लोग करते हैं उनको सियासत से ऊपर उठकर कभी कभी जनहित को भी देखना चाहिए। राजनीति में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में देश को नहीं बांटा जा सकता। देश आफ्टर ऑल तिरंगे के नीचे है। तिरंगा लेकर जब किसान बैठा है तो उसके साथ राजनीति बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। तो देखिए त्योहार हर किसी के लिए एक त्योहार होता है, भले ही वो एक राजनीतिक पार्टी के लिए क्यों ना हो, भले एक आम आदमी के लिए क्यों ना हो। और जिस तरह से आप भी आज के दिन बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ मौजूद है, तो इस दिन पे चूंकि आपको पता है कि विशेष तौर पर दान का बहुत महत्व माना जाता है। आज जो दान करते हैं वो कहते हैं कि बहुत गुणा होकर हमें मिलता है, और आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, तो उसके तौर पर आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं या क्या कुछ कहेंगे? आज के दिन हम सब कंबल बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, गायों को चारा खिला रहे हैं, वो तो एक परंपरा है, पारिवारिक परंपरा है, नीतिगत परंपरा है, धार्मिक परंपरा, वो तो लगातार जारी है। जयपुर का हर व्यक्ति, हर परिवार अपनी अपनी तरफ से जितनी उसकी स्थिति है उस हिसाब से बिल्कुल, और क्योंकि परंपरा है, इस परंपरा को हर कोई निभा रहा है। दान पुण्य किया जा रहा है, पतंगबाजी की जा रही है, सूर्य को अर्घ्य सुबह दिया गया है, तो पूरी तरह से जैसे भी उत्साह के तौर पर इस त्योहार को मनाया जा सकता है, हर कोई मना रहा है। तस्वीरें लगातार आप तक हमने पहुंचाई और आगे भी कुछ और दिलचस्प तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे पतंगबाजी की।